सो वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग 5 बेसिक पॉइंट्स के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट ऑपरेट कैसे होता है। तो पॉइंट नंबर 1, अ स्टॉक और अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ अ कंपनी विच वी बाय एट द मार्केट प्राइस। कोई भी जब एक कंपनी अपना कुछ पार्ट मार्केट के अंदर सेल करता है और फिर उस कुछ पार्ट के कुछ पार्ट को जब हम लोग बाय करते हैं, मार्केट ने जो प्राइस फिक्स किया है उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर डेट पे, उस पर्टिकुलर सेकंड पे, जब हम लोग उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करते हैं, चाहे 1 शेयर खरीदो, 5 शेयर खरीदो, 10 शेयर खरीदो, इसका मतलब ये कि हम लोग उस कंपनी का कुछ पार्ट ओन करते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट जो है इसको बोलते हैं बाय और सेल। इसको हम लोग बोलते हैं बाय और सेल। जब भी हम लोग किसी कंपनी को खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं, इसमें होता है बाय और सेल का ट्रेड। मतलब कंपनी का कोई भी पार्ट को ओन करना ही स्टॉक मार्केट का मेन ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हम लोग जानना चाहिए कि एक इंट्राडे ट्रेड और एक लॉन्ग टर्म / डिलीवरी ट्रेड क्या होता है। इंट्राडे ट्रेड का मतलब कि हम लोग ने आज समझो सुबह 9:30 या 10 बजे हमने कोई भी एक कंपनी खरीदा, हमने 150 रुपये में खरीदा और वो लास्ट में जब 3:30 बजे मार्केट बंद होता है तो उसका प्राइस होता है 400। तो हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं ट्रांजैक्शन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 150 में खरीदा हमने और हमने 400 में बेचा, तो वी हैव बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ 250 रुपीज़ ऑन अ सिंगल डे। नाउ अभी क्या होता है कि जब हम लोग डिलीवरी लेते हैं या लॉन्ग टर्म में लेते हैं तो हम लोग उसको सेम डे नहीं बेचते हैं, हम लोग उसको 5 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद बेच सकते हैं, जिस भी प्राइस पे वो है। इंट्राडे और लॉन्ग टर्म हम लोग बेसिकली जो हम लोग जैसे इन्वेस्टर है, जो पैसिव इन्वेस्टर है, क्योंकि हम लोग एक्टिवली ये जो पर डे ट्रेडिंग का जो होता है ये बहुत मुश्किल होता है और उसको जानने के लिए इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, तभी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म / डिलीवरी में लेते हैं, जिसमें हम लोग आज जो प्राइस में ले रहे हैं 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 2 साल, 4 साल में जब भी प्राइस बढ़ता है हम लोग के हिसाब से हम लोग को रिटर्न मिल रहा था, तब हम लोग इसको बेचते हैं। नंबर 3 आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्टॉप लॉस का मतलब कि सपोज करिए कि मैंने एक कंपनी 400 में खरीदी, 400 में खरीदने के बाद मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया 350 पे। इसका मतलब क्या कि जब कंपनी 400 पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कंपनी नीचे आएगा 400 से 390, 380, 350 जैसे ही आएगा, शायद मैं अपना पोर्टफोलियो देख भी नहीं रहा हूँगा, ऑपरेट भी नहीं करना होगा, बट मैंने क्योंकि स्टॉप लॉस 350 पे सेट किया, इसका मतलब क्या, वो 350 पे ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि मैंने ये लगा दिया। स्टॉप लॉस का मतलब सीधा ये है कि हमारी जो लॉस की जो कैपेसिटी, हम लोग उसको स्टॉप लॉस बोल सकते हैं कि हम कितना लॉस कर सकते हैं, उस कैपेसिटी को हम लोग स्टॉप लॉस पे सेट करते हैं कि 400 का है, 50 रुपये तक मैं नुकसान कर सकता हूँ, तो हमने 350 पे स्टॉप लॉस लगाया, तो 350 जैसे ही प्राइस गिरेगा अगर उसका, तो वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, ताकि हम लोग का जो लॉस है वो सिर्फ 50 रुपीज़ हो। उसके बाद आता है नंबर 4 में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। ये 3 मेन को अगर हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग को सब कुछ समझ में आएगा। निफ्टी 50 क्या है कि हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत कंपनीज है, बट टॉप 50 कंपनीज का डेटा को लेके एक जगह पे जो आता है उसको बोलते हैं निफ्टी 50। बैंक निफ्टी का मतलब 12 मोस्ट लिक्विड एंड लार्ज कैपिटलिस्ट जो बैंकिंग सेक्टर के जो होते हैं उसको हम लोग ऐड करते हैं। मतलब निफ्टी 50 में टॉप 50, बैंक निफ्टी में टॉप 12 बैंक्स, ठीक है, और सेंसेक्स में हम लोग 100-200 कंपनी का उसमें भी एक इंडेक्स आता है। इसका इंडेक्स का मतलब क्या कि इन सारे स्टॉक प्राइसेस का जो वैल्यूएशन है उसका एक हम लोग एवरेज निकाल के एक इंडेक्स निकालते हैं। किसी भी कंपनी का या एक कंट्री का ग्रोथ हम लोग निफ्टी 50 अगर एक दिन में ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या कि हमने अगर उन टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा तो कोई ना कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। नंबर 5 आता है कि चेजिंग द राइट स्टॉक एंड हैविंग अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी इन योर पोर्टफोलियो। इसका मतलब क्या कि हम लोग कैसे सही स्टॉक को चेज करेंगे, सही स्टॉक को चूज करेंगे जो हम लोग को फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा। हम लोग को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के पीछे ही जाना और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ही स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग को खरीदना है। क्यों? क्योंकि कभी भी हम लोग को वो आज नहीं तो कल, शायद आज 1 साल लॉस में, 2 साल लॉस में, 3 साल लॉस में, बट लॉन्ग टर्म में वो हम लोग को पैसा बना के देगा। तो ये 5 पॉइंट्स था, बेसिक्स पॉइंट्स था कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में।